हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भोपाल जिला, यानी भोपाल जिले का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 बन चुका है दोस्तों, वो भी आप देख लीजिएगा। उससे पहले मैंने आपके लिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर का एक लेक्चर दिया है, ठीक है। उसमें आपका अवार्ड से रिलेटेड जो पुरस्कार है वो वर्तमान स्थिति और जो पुराने जो मिले हैं वो सभी उसमें इंक्लूड किया है दोस्तों, यानी करंट भी है और स्टैटिक फैक्ट भी है आपका, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किन किन लोगों ने उसमें कमेंट किया और क्या क्या उसका राइट आंसर है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले नाम लूंगा प्रियंका यादव, है ना। एक कमेंट आया था प्रियंका यादव करके, तो उन्होंने कमेंट का आंसर सही दिया है कि मध्य, और साथ में दिया है विक्की मास्की ने। ये दो लोगों ने बिल्कुल पूरा पूरा आंसर दिया है और सही आंसर दिया है, ठीक है। ये कमेंट मुझे पसंद भी आई दोनों की। तो मैं बताता हूं दोस्तों कि ये आपका जिला छतरपुर जिले की हमने बात की थी, ठीक है। तो छतरपुर जिला टोटल 6 छतरपुर जो जिला है दोस्तों वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सागर संभाग में टोटल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं दोस्तों। दूसरी बात है विधानसभा भवन कहाँ है मध्य प्रदेश का, तो वो भोपाल में है। ये भी दोनों राइट आंसर इन दोनों लोगों ने दिए, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बाकी लोग थोड़ा इंटरेस्ट लो, है ना। ये चीज़ें मतलब आप खुद सर्च करो, खोजो। नहीं मिल रहा है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, पर आप ढूंढिए, कमेंट में भी देखिए आप, है ना। उस चीज़ से भी सीखेंगे। तो ये आप कमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपने सर्च किया, ढूंढा है, मैं अगले दिन आपको बताऊंगा, हालांकि वो चीज़ आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, ठीक है। तो आज हम अब बात करेंगे दोस्तों छतरपुर जिले की। तो छतरपुर जिले की बात करने से पहले मैं आपको नक्शे में दिखा दूं दोस्तों कि छतरपुर जिला कहाँ है और किस संभाग में आता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, नक्शा हमेशा निकाल के रखिएगा साथियों। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको छतरपुर जिला यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ये छतरपुर जिला है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से ये इसकी बाउंड्री यहाँ पे बनाता है। अब ये छतरपुर जिला हमने देख लिया, इसके आसपास वाले जिले आप समझ ही जाओगे कौन कौन से। अब मैं बात करूंगा कि किस संभाग में आता है। तो ये आता है दोस्तों सागर संभाग में। सागर संभाग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सागर जिला है जो कि राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा से भी टच है। और जो छतरपुर जिला है दोनों तरफ से, एक हल्का सा नीचे तरफ से और ऊपर की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य से टच है, ठीक है। ये सागर संभाग है। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक हमारा यहाँ पे निवाड़ी करके जिला बना दोस्तों, पहला नंबर में ये लूंगा क्योंकि अभी लेटेस्ट जिला है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, यहीं से एक टच है दोस्तों, ये आपका टीकमगढ़ दूसरे नंबर पे, ठीक। तीसरा आपका छतरपुर हो गया। चौथा यहाँ से पन्ना जिला लेंगे दोस्तों, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा आपका ये हो गया और छठा आपका स्वयं सागर जिला। तो इस प्रकार टोटल 6 जिले आते हैं सागर संभाग में, उसी में आपका छतरपुर जिला भी है, ठीक है। और छतरपुर जिले से कौन कौन से जिले टच है देखिए, पहला आपका पन्ना हो गया, दूसरा यहाँ पे दमोह, तीसरा सागर, चौथा टीकमगढ़। तो इस प्रकार से जिले भी इससे टच है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके भोपाल जिले की। तो भोपाल जिला एक बार बता दूं मैं आपको कहाँ पड़ता है, ठीक है। बाकी हमने बात कर ही ली थी, ये आपका यहाँ पे भोपाल जिला पड़ता है, ठीक है। भोपाल जिला भी एक संभाग भी है जिसमें 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? राजगढ़ आता है दोस्तों, सीहोर आता है, सीहोर के बाद रायसेन आ गया, रायसेन के बाद विदिशा। इस प्रकार करके टोटल 5 जिले इसमें आते हैं, 1 2 3 4 और ये स्वयं 5। ये भोपाल संभाग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें रह गई थी, वो चीज का मैं आपसे डिस्कशन करता हूं दोस्तों, ठीक है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं पूछूं आपको बताना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप उससे सीखेंगे, ठीक। टेलीग्राम चैनल की बात कर रही दोस्तों, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व हो गई इस वजह से, ठीक है। अब आएगा भोपाल जिला, पार्ट नंबर 2 है। इससे पहला पार्ट आप देख लीजिएगा, उसके भी आप कमेंट कीजिएगा, तो जो भी हम अगला जिला पढ़ेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। और भी आप पुराने जो जिले देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और एमपी पुलिस डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने कुछ बना रखा है ना प्लेलिस्ट, उसमें आप चेक कीजिए, और वो आप उसमें देख सकते हैं राजगढ़ जिला, रायसेन, विदिशा और सीहोर, ये जिले हमने कंप्लीट किए, और ये आपका भोपाल जिला है, ठीक। तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से 25 नंबर का क्वेश्चन है कि बिड़ला म्यूजियम कहाँ है। तो बिड़ला जो म्यूजियम है दोस्तों, बिड़ला मंदिर भी आपने देखा होगा भोपाल जिले में है, भोपाल में है। उसी प्रकार से बिड़ला म्यूजियम भी कहाँ बना है? भोपाल में, वहीं पास में, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद, ये सबसे बड़ी मस्जिद है जिसका नाम क्या है दोस्तों?
ताजुल मस्जिद। क्या है मेरे साथियों? ताजुल मस्जिद। और इस ताजुल मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शाहजहां बेगम ने। किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां बेगम ने। ठीक है, ये अभी आगे जाके इंपॉर्टेंट बनेगा अपने लिए कि ताजुल मस्जिद किसका निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां बेगम ने करवाया। और बात करते हैं किस जिले में, तो यह है आपके भोपाल जिले में। ठीक है, भोपाल में है, लेकिन कैसी है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों ये। ठीक है, दूसरा आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है, तो ये भी आपकी भोपाल में है ना। लकी है आप, कैसे कि बड़ी मस्जिद भी वहीं पे हो गई और छोटी भी हो गई। छोटी मस्जिद का नाम क्या है? डाई सीढ़ी मस्जिद। क्या है दोस्तों? डाई सीढ़ी मस्जिद। तो मध्य प्रदेश में जो आपकी सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया, और ढाई सीढ़ी की मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद है। ठीक है, इसका निर्माण जो कि सभी जैसे मंदिर का निर्माण अपने होता है उसी प्रकार से इसका भी जो समाज के हिसाब से इन्होंने करवाया था। ठीक है, ये ढाई सीढ़ी की मस्जिद हो गई। फिर आता है 1984। सन 1984 में दोस्तों एक कांड हुआ था, आप जानते होंगे, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से अपन जानते हैं। बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो पूरी डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ। 1984 में अमेरिकी कंपनी है दोस्तों। ठीक है, अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। क्या नाम है दोस्तों? यूनियन कार्बाइड। इससे दोस्तों एक गैस का रिसाव हुआ था, जिससे मीथेन गैस का रिसाव हुआ था। मीथेन गैस ने मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, अभी क्लियर कर दूंगा मैं, से मीथेन गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, काफी लोगों की जान इसमें जा चुकी है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा याद रखना। कंपनी का नाम रखना, अमेरिकी कंपनी थी दोस्तों, 1984 की बात थी। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या था? यूनियन कार्बाइड। फिर बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984, यानी रात की घटना थी, इसलिए 2-3 दिसंबर लिया गया है। सन था 1984 दोस्तों। गैस का नाम क्या था जो रिसाव हुई थी, तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या थी दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये याद रखना। तो मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया दोस्तों गैस का नाम। कब हुई थी घटना? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसके लिए डॉक्टर बदराजन को नियुक्त किया गया था। किसको? डॉक्टर बदराजन को। मतलब क्या है कि इससे कितना कम कर सकते हैं इस गैस रिसाव का, इसका इफेक्ट कितना कम कर सकते हैं। और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फेद। तो क्वेश्चन आता है ऑपरेशन फेद किस लिए चलाया गया था, तो भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस निकली थी मिथाइल आइसोसाइनेट, उसको रोकथाम के लिए। किसके अंडर में? तो डॉक्टर बदराजन के अंडर में। कब की बात है? 2-3 दिसंबर 1984 की। कंपनी कौन सी थी दोस्तों? अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देन आता है दोस्तों बड़ा तालाब। ठीक है, तो बड़ा तालाब आप जानते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में है, छोटा तालाब भी वही है। तो जो बड़े तालाब का निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था राजा भोज के द्वारा। किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये एक चीज याद हो गई अपने को। दूसरी बात करेंगे छोटे तालाब का, बता दो साहब। तो छोटे तालाब का निर्माण करवाया था नवाब हयात मोहम्मद। हयात याद रखना, नवाब हयात मोहम्मद। इनके दोस्तों जो मंत्री थे जिनका नाम था छोटे खान, इन्होंने ये निर्माण करवाया था छोटे तालाब का। तो बड़े तालाब का राजा भोज ने करवाया था और छोटे तालाब का करवाया नवाब हयात मोहम्मद ने। मतलब इनके अंडर में थे छोटे खान। ठीक है, इनके मंत्री, उनने ये करवाए। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे चर्चा करूंगा दोस्तों में, है ना। लास्ट में क्वेश्चन जरूर दूंगा मैं आपको, ताकि आप कमेंट में करते रहें और नए नए क्वेश्चन सीखते रहें। तो एमपी जीके का लेक्चर चल रहा है, जिला भोपाल चल रहा है। जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे आता है सन 1819 से 1926 तक भोपाल में 4 बेगमों ने शासन किया। कितनी बेगमों ने शासन किया? 4 बेगमों ने शासन किया। अब कैसे याद रखना है दोस्तों? 18 के बाद क्या आता है? 19 आता है। आता है नहीं आता है? क्या आता है? 18 के बाद 19 आता है और 19 के बाद डायरेक्ट 26 आ जाता है। जैसे कैसे आ जाता है? जैसे बच्चे रहते कि नहीं रहते छोटे, 11 कम 11, 11 पंजे 55, एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे आप याद रख लेना। ठीक है, कि 18, 19, 19 से 26, यानी 1819 से 1926 तक भोपाल में 4 बेगमों ने शासन किया। कौन कौन सी बेगम है? ये क्रम एग्जाम में पूछा गया है, एमपीएसआई में आया था ये। ठीक है, तो अपने पुलिस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं। पहला आया कुदरसिया बेगम। किसने किया शासन? कुदरसिया बेगम। दूसरा किया सिकंदर बेगम ने। तीसरा शाहजहां बेगम। चौथा सुल्तान जहां बेगम ने। ठीक है, अब घटना समझना कैसे। कुदरसिया मतलब कूदने वाला, याद रख लेना। जैसे अपन कूदते हैं, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं। कुदरसिया बेगम कूदने के लिए। कौन कूदा भैया? सिकंदर कूदा। कौन कूदा? सिकंदर कूदा। सिकंदर शाहजहां जैसा कूदा, सिकंदर शाहजहां जैसा और सुल्तान बन गया। सुल्तान पिक्चर आई थी अपनी, उसी से याद रख लो कि कुदरसिया सिकंदर जैसे, शाहजहां आ गया सुल्तान जैसे। ठीक है, अब बात करता हूँ मोती मस्जिद। ये मोती नाम क्यों पड़ा? ये सिकंदर बेगम थी दोस्तों भोपाल में जो शासन किया। तो सिकंदर बेगम का नाम जो निक नेम था वो था मोती। क्या था दोस्तों?
मोती बेगम। ठीक है, अब निक नेम मोती था तो इन्हीं के नाम से यहाँ पे मस्जिद है जिसका नाम है मोती मस्जिद। क्वेश्चन ये आएगा कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो ये निर्माण करवाया सिकंदर बेगम ने। ठीक है, जिनका निक नेम था मोती, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, और शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का करवाया, जो कि शाहजहां बेगम फिर अगले नंबर पे। ठीक, क्रम याद रखना 1819 से 1926 वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। एक प्रश्न ये और एक प्रश्न ये और एक आपका मस्जिद वाला। ठीक है, चलिए फिर आता रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, निशातपुरा में बनी हुई है दोस्तों। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, निशातपुरा भोपाल में। फिर आता है चार्ल्स कोरिया। ठीक है, इनके बारे में अपने जानकारी मैंने साझा की थी। जो विधानसभा भवन है उसके वास्तुकार भी चार्ल्स कोरिया, ये भी इन दोनों लोगों ने कमेंट किया था दोस्तों। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक साथियों, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना। बात करते हैं आगे चार्ल्स कोरिया की। तो चार्ल्स कोरिया ने दोस्तों निम्न चीजों के वास्तुकार थे। किस किस के, भारत भवन के वास्तुकार थे। किसके, भारत भवन के 1982। ठीक है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का के वास्तुकार भी चार्ल्स कोरिया थे। परिवास भवन के भी वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जिसको बोलते हैं IIFM, क्या बोलते हैं, IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये याद रखना फुल फॉर्म भी। ठीक है, हिंदी में ये नाम है। गांधी मेडिकल कॉलेज के वास्तुकार भी चार्ल्स कोरिया थे। ये चार्ल्स कोरिया वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी डिटेल आप थोड़ा सेंड कीजिए। आपको जो कमेंट करना है चार्ल्स कोरिया के बारे में कमेंट करना है। क्या करना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। किस सन में हुई थी और किस सन में ये जन्मे थे, क्योंकि ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। इनका निधन हो चुका है वैसे, आप ये याद रखना। और निम्न भवनों के वास्तुकार मैंने बताए, और भी आपको लगता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, है ना। आपकी कमेंट पिन की जाएगी और आपको बेस्ट ऑफ लक भी दिया जाएगा। बाकी साथ ही थोड़ा एक्टिव रहे, अच्छे से पढ़ाई करें। टारगेट इस बार MP पुलिस, भूल ना जाना 6 मार्च 2021 टारगेट है दोस्तों अपना। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है आप कवर कीजिए अपने स्तर से, जो भी पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, बाकी ये चीजें आपको जो चल रही है उसको कंटिन्यू चलने दीजिए। नक्शे से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि जिला आता है कि किस जिले के पूरब में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है। ठीक है साथियों, टेलीग्राम चैनल इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी साथियों। प्लीज मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत कीजिए। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।